हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख़्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो जब कभी मैं सोचने बैठती हूँ ना, तो मुझे ये ख़्याल आते हैं कि जितनी सारी उलझनों में हम फँसे हुए हैं ना, मतलब इमोशनल मुश्किलें अगर मैं कहूँ तो, या मेंटल जो प्रॉब्लम्स में हम फँसे हुए हैं, तो उन सब का ना मेन जो कारण होता है ना, वो है कि हम बहुत ज़्यादा ना डिपेंडेंट हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर। और दूसरा कारण है कि हम दूसरों से मिलने वाली वैलिडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मतलब कि हमारा जो मन है ना, वो अंदर से इतना कमज़ोर हो गया है कि अगर हमें कोई मतलब हमारी कोई तारीफ़ करता है, तो हम फटाक से बहुत खुश हो जाते हैं। और अगर हमें कोई बुरा-भला बोल देता है, तो हम बिल्कुल सिंक कर जाते हैं और उसी चीज़ के बारे में ना सोचते रहेंगे लगातार, और घंटों तक वो चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी। तो अब जिसको ना ये हम मेरा मन बोलते हैं, तो वो मेरा मन अगर देखा जाए, तो हमारा तो है ही नहीं वो मन, क्योंकि हमारे कहने से या हमारे कंट्रोल में तो वो है ही नहीं, या हम पे तो वो डिपेंडेंट है ही नहीं, वो तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं अगर अकेली हूँ सपोज, और मैं ये बोलती हूँ कि मेरा अकेले में मन नहीं लगता, मैं मार्केट जाती हूँ तो मेरा मन लग जाता है, मैं कोई मूवी देखती हूँ तो मेरा मन लग जाता है, मैं किसी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ तो मेरा मन लग जाता है। तो ये जो मेरा मन है, ये मेरा कहाँ है? ये तो मार्केट में जाने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो किसी दोस्त के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या ये किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर मेरी ज़िंदगी में से खत्म हो जाए, तो मेरा मन तो मेरे से जुड़ा हुआ है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अगर वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर खत्म हो जाते हैं मेरी ज़िंदगी में, तो मेरा मन तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता उन सब चीज़ों के बिना। लेकिन ये जो 2 शब्द हैं, मेरा मन, इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना कि ये मेरा मन है, मतलब ये सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट है, या ये मेरे कहे के अनुसार चलता है, या फिर ये किसी तीसरी चीज से इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये तो मेरा है, ये दूसरी चीजों से नहीं जुड़ा हुआ है, ये मेरे से जुड़ा हुआ है। और ये जो मेरा मन है, इसको सबसे अच्छा मेरे साथ लगना चाहिए, ना कि किसी और एक्सटर्नल चीज पे डिपेंड होना चाहिए। है या नहीं? यही होना चाहिए ना जिसको हम मेरा मन बोलते हैं। मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। तो एक बार ना ये गहराई से सोच के देखो कि वो जो मेरा मन है ना, वो कहाँ-कहाँ चला गया है, और वो हमसे जो है कितना डिस्कनेक्ट हो चुका है, कि हम अकेले में अपने साथ थोड़ा-सा भी टाइम नहीं बिता सकते, बिना किसी चीज़ के। मतलब फ़ोन होना चाहिए या कुछ भी एक्सटर्नल चीज़ ऐसी होनी चाहिए, जिससे कि मेरा मन उस पे डिपेंड रहे और मेरे मन को खुशी का एहसास जो है ना, या बोरियत ना होने का एहसास जो है ना, वो होता रहे। तो ये जो मेरे मन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं 3 सिनेरियोज़ में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला सिनेरियो तो ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा मन जो है, वो बाहर की सारी चीज़ों पे डिपेंड है, और बाहर की जैसे ही चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं या मुझे नहीं मिलती हैं, तो मेरा मन भी खराब हो जाता है। और जो कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है ये वाली। इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अच्छा, दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं अब। तो दूसरी सिचुएशन ये है कि जो मेरा मन है, वो बाहर की जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, उन पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर मैं अकेली हूँ, मेरा मन मेरे साथ है, तो मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे नहीं रिक्वायरमेंट है कि मैं मार्केट में जाऊँ तो ही मुझे अच्छा लगेगा या कंफर्टेबल लगेगा, या मैं अगर किसी से बात करूँ तो ही मुझे कंफर्टेबल फ़ील होगा। तो वो जो कंफर्ट है ना, वो उसके लिए मैं दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हूँ। मैं अपने साथ अकेले टाइम बिता के सैटिस्फाइड हूँ, कंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ। ठीक है, दूसरी सिचुएशन तो ये हुई। अब तीसरी सिचुएशन की बात करते हैं। तो जो तीसरी सिचुएशन है ना, उसमें मेरा जो मन है, वो ऑब्वियसली, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, हायर ऑर्डर में जा रहे हैं, तो बाहर के एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। मुझे बाहर की जो चीज़ें हैं, उन पे मेरी बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं है। प्लस मैं अपने साथ तो हूँ ही, मतलब मैं अपने साथ अपनी कंपनी को एन्जॉय कर रही हूँ, और साथ ही साथ उस कंपनी में रह के मैं बहुत ज़्यादा ब्लिस महसूस कर रही हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा आनंद महसूस कर रही हूँ। मतलब बिना बात के खुश हूँ मैं, अपने साथ रह के। खुशी का जो एहसास है ना, वो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है मुझे। मतलब हर वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि यार, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। हर वक़्त ना मैं एक जॉयफुल स्टेट में हूँ। मतलब हर वक़्त मुझे कंप्लीट फ़ील होता रहता है, खुशी का एहसास होता रहता है। जो सेकंड वाला केस मैंने बताया था ना, उसमें मैं बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं खुशी नहीं फ़ील कर रही हूँ। मतलब मैं अपने साथ रह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई और चीज़ या कोई और इंसान, लेकिन मुझे नॉर्मल फ़ील हो रहा है। लेकिन ये जो थर्ड वाला केस है ना, इसको मैं कह सकती हूँ कि अगर हम इस स्टेट में आ जाते हैं,
तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं ना लाइफ में, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अब हम ना इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए कितना डेंजरस है पहली स्टेज में रहना। हमारा जो अस्तित्व है, जो आइडेंटिटी है, वो हमारे हाथ में है ही नहीं बिल्कुल भी। हम जितना भी खुश या जितना भी दुखी फील कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो सब कुछ तीसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी ने हमारे बारे में अच्छा बोला, हमें अच्छा फील होने लगेगा। अगर किसी ने हमारे बारे में बुरा बोला, हमें बुरा फील होने लगेगा। मतलब हमारा जो रिमोट कंट्रोल है ना, हमारे मन का या इमोशंस का, वो 100% हमने बाहर की चीज़ों को दिया हुआ है। अगर मैंने आज ये चीज़ नहीं खाई, या अगर जो लोग एडिक्शन के भी शिकार होते हैं, वो भी इसी सिचुएशन में आते हैं। अगर वो चीज़ मुझे आज नहीं मिली, तो मेरा मन खराब हो जाता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। अगर मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मेरी बात नहीं हुई या ब्रेकअप हो गया, तो मेरा सारा का सारा मानसिक संतुलन जो है ना, वो हिल जाता है। क्योंकि 100% डिपेंडेंसी एक्सटर्नल फैक्टर पे है। कायदे में क्या होना चाहिए कि हमारा जो मन है, वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अपनी खुशी या अपने दुख के लिए अगर हम बाहर की चीज़ों पे डिपेंड होने लग गए, जो कि हम हो रहे हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, तो ये सोच के देखो, जैसे ही वो चीज़ या जैसे ही वो इंसान हमारी ज़िंदगी में से जाता है, तो उसके बाद हमारा क्या हाल हो जाता है। क्योंकि हमने खुद के साथ दोस्ती नहीं कर रखी है। हमने खुद के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं बना रखी है। हमने अपने मन को ये बताया हुआ है कि जब हम इससे बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जब हम इससे बात नहीं करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम खुद की कंपनी को कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। हम खुद के साथ कभी टाइम बिताते ही नहीं हैं। तो ये सोच के देखो कि अगर हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे है ना, तो हो सकता है कि कल को हमारे पास इतने पैसे ना हो कि हम वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकें, कुछ भी लाइफ चेंज हो सकती है। या फिर अगर इस तरह से चेंज ना हो, तो हमारा जो मन है वो उन चीज़ों से ना भरता रहता है। तो हमें फिर कुछ और चाहिए होता है, फिर हमें कुछ और चाहिए होता है। तो ये जो कुछ और पाने की जो नीड रहती है ना, कि अब कुछ और, फिर कुछ और, ये कभी खत्म नहीं होती। ये एंडलेस है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ बस मुझे मिल जाए, तो थोड़े दिनों बाद आपको लगेगा कि नहीं, वो चीज़ बस मिल जाए। तो इन पे तो डिपेंडेंसी का कोई एंड ही नहीं है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे। जहाँ तक इंसानों की बात है, तो इंसानों के ऊपर जब हम डिपेंडेंसी बनाते हैं, तो क्या होता है, या तो वो इंसान आपको छोड़ के जा सकता है, या फिर भगवान ना करे वो दुनिया से जा सकता है। दोनों ही केस हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोनों ही केस हमारे लिए बुरे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से रिश्ते नहीं रखने हैं, हमें रिश्ते रखने हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि जो हमारी सबसे पहली कमिटमेंट है ना, या जिसको बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी जो होनी चाहिए, वो हमारी खुद के साथ होनी चाहिए। कि मेरे लिए मैं सबसे पहले नंबर पे आती हूँ, मुझे मेरे साथ टाइम बिताना सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद जब मुझे वो आ गया है कि मैं खुद पे डिपेंडेंट हूँ, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, उसके बाद सारे रिश्ते बनाओ, बाहर घूमने भी जाओ, बात भी करो, सारी चीज़ें करो। और जब आप ये चीज़ कर लोगे ना कि मेरा सबसे पहले जो रिश्ता है वो खुद के साथ है, तो आप किसी भी चीज़ को ना इम्बैलेंस में नहीं करोगे। मतलब कई बार क्या होता है ना कि लोग कोई चीज़ें करते हैं और फिर आँख बंद करके उसको बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी से बात ही कर रहे हो, तो आप बहुत घंटे बात किए जा रहे हो, इम्बैलेंस हो रहा है। क्योंकि आपकी खुशी का सिर्फ़ एक ही सोर्स है, और वो है दूसरा इंसान। इसीलिए आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय ना उसी के साथ बिताना है। तो सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं, आपका काम सफ़र करेगा, आपकी और ज़िम्मेदारियाँ सफ़र करेंगी। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हो ना कि सबसे पहले मुझे खुद के साथ रिश्ता बनाना है, उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है, उस रिश्ते को समझना है के साथ, फिर मैं किसी और के साथ रिश्ता बनाऊँगा या बनाऊँगी, तो आपका जो रिश्ता है, एक तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। एक, अगर आपके उस रिश्ते में कुछ ऊपर-नीचे चीज़ें होंगी, तो आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। और तीसरी चीज़ कि बाकी आपकी जो ज़िंदगी होगी ना, वो हिलेगी नहीं उस रिश्ते के आने की वजह से। और जब आप इस स्टेज में आ जाओगे, मतलब दूसरी वाली स्टेज में, कि जब आप कंफर्टेबल हो गए हो अपने साथ, कि आपकी डिपेंडेंसी ना आपने बाकी सारी चीज़ों पे ख़त्म कर ली है। मतलब जा सकते हो आप, बात फिर भी कर सकते हो, लेकिन अपनी खुशी के लिए नहीं जा रहे। आप इसलिए नहीं जा रहे कि मैं दुखी हूँ, इस वजह से मुझे बाहर जाना है, ठीक है? जब आप उस स्टेज में आ जाओगे, फिर आप तीसरी स्टेज में आ सकते हो, जो कि है कि आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है दूसरों के ऊपर। लेकिन अब उस स्टेज में आपको बहुत खुशी फ़ील होती है, अकेले रहने में आपको जॉयफुलनेस महसूस हो रही है, आपको ब्लिस महसूस हो रहा है। और ब्लिस वाली जो फीलिंग है ना, इससे ऊपर की कोई भी फीलिंग नहीं होती। जब हम ब्लिस वाली फीलिंग में रहने लग जाते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस जो होती हैं, वो बहुत हाई हो जाती हैं, मतलब अटमोस्ट लेवल पे हाई हो जाती हैं हमारी वाइब्रेशंस। और ऐसी स्टेज पे जब आप आ जाते हो, फिर ये जितनी सारी चीज़ें आप सुनते रहते हो ना, मैनिफेस्टेशन और वो सब सारी चीज़ें जो भी हम सुनते हैं,
जब आप ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हो, डिपेंडेंसी खत्म कर देते हो अपने खुश रहने की या दुखी होने की दूसरे लोगों के ऊपर या दूसरी सिचुएशन के ऊपर, और अपने आप में बहुत मतलब परम आनंद जिसको बोलते हैं ना, उस स्टेज में रहने लग जाते हो। क्योंकि इस स्टेज में आके आप सबसे ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाते हो, तो जो भी कुछ आप सोचते हो ना, वो मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। इस स्टेज पे आने का मतलब है कि हमारे दिमाग में से सारा कचरा हमने साफ कर दिया है। जो भी कुछ, ये मैं इसको कचरा ही मानती हूँ। इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, या जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं और ये सब एक गार्बेज की तरह काम करते हैं हमारे माइंड के लिए। तो जिस वक़्त आप उस स्टेज पे आ जाते हो कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ से और आप अपने साथ रह के बहुत खुशी फ़ील कर रहे हो, फिर देखना कि आपकी ज़िंदगी जो है कैसे चेंज होती है और कैसे जो है ना आपका ऑरा चेंज होता है और कैसे आप एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सन बन जाते हो। ये जो काम है ना, इसको करने में आपको बहुत सारा मतलब अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपने जो विचार मन में आ रहे हैं, उनको कॉन्शियसली फ़ील करना पड़ेगा कि मेरा मन क्यों नहीं लग रहा इस चीज़ के बिना? मुझे क्यों चाहिए वो चीज़? ये सारे सवाल-जवाब आपको अपने साथ करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आपको इन सब चीज़ों के जवाब मिल जाएँगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं, मुझे डिपेंड नहीं होना है किसी और चीज़ के ऊपर, और धीरे-धीरे करके आपको अपनी कंपनी जो है ना, वो अच्छी लगने लग जाएगी। और उसके बाद जब आप किसी से भी मिलोगे, तो उस स्टेज पे आप अपने अंदर की कमी को पूरा करने के लिए नहीं मिलोगे उससे, या किसी तरह की खुशी पाने के लिए नहीं मिलोगे उससे। आप सिर्फ इसलिए मिल रहे हो क्योंकि हम सब लोग इस अर्थ पे जो हैं, हम सब लोग आपस में रिश्ते रखने हैं हमें, हम सब लोग आपस में रिलेटेड हैं, तो ये चीज़ें तो हमें करनी है, बट वो चीज़ें हमें नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं करेंगी उस पॉइंट के बाद। तो आप ये वीडियो देखने के बाद ना सोच के देखना कि मेरा मन जो है, अगर मेरे हाथ में फ़ोन नहीं है, तो कितना दुखी हो रहा है मेरा मन, या अगर मेरी किसी से बात नहीं हो रही है, तो मेरा मन कितना दुखी हो जाता है, या अगर मुझे कोई गलत कुछ बोल देता है, तो मेरा मन कितना दुखी हो जाता है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम सब लोग जो है ना उस तीसरी वाली सिचुएशन में जा सकते हैं। थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा-सा अपने बारे में सोचना है, अपने विचारों को सुनना है, समझना है और उन पे काम करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है ना, तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।